राहुल 10 दिनों के लिए बंगलौर जाने वाला था, तो ऐसे में सुरेश का रजनी के घर जाना तय हो गया। उसे सारी पिछली बातें याद आने लगी थी। वो सोचने लगा, अब जब रजनी को पता चल ही चुका है कि वो उसके घर परसों सुबह पहुंच जाएगा, तो क्या वह भी अब सुरेश की तरह ही सोच रही होगी? क्या उसे भी वो पल याद आ रहे होंगे? इन सवालों का जवाब फिलहाल सुरेश के पास नहीं था। तो अगले दिन शाम तक उसकी पत्नी सुमन ने सुरेश के जाने की सारी तैयारियां कर दी। बेसन के लड्डू, आम और नींबू के अचार और मूंग की दाल, ये सब चीजें अच्छी तरह से पैक करके उसने सुरेश को दे दिया। सब मिलाकर कोई 5 से 7 किलो का वजन तो हो ही गया था। सुरेश ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। वैसे उसे क्या तैयारी करनी थी? क्लीन शेव और अनचाहे बालों को हटाना था बस, ताकि उसे कोई असुविधा न हो। सुरेश ने ट्रेन का तत्काल टिकट करा लिया था। थर्ड एसी का टिकट नहीं मिला तो उसे सेकंड एसी का टिकट लेना पड़ा था। उसे महंगे किराए की फिक्र नहीं थी। रजनी से मिलने के लिए उसे इन छोटी मोटी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने इरादा कर लिया था कि अगर उसे जनरल में भी जाना पड़ता, तब भी वो एक पैर पर खड़े होकर जाने को तैयार था। ट्रेन ठीक समय पर मिल गई तो उसे कोई समस्या भी नहीं हुई। सारा दिन ट्रेन में बैठे बैठे उसने गुजार दी। रात हुई तो खाना खाकर वो सोने की कोशिश करने लगा। उसका स्टेशन सुबह 5 बजे आना था, तो वो खाना खाकर आराम से सो गया और सुबह 4 बजे ही उठ गया। रजनी बहू के घर पहुंचते पहुंचते उसे 7 बज गए। उसे पता था कि रजनी घर में अकेली ही होगी, क्योंकि उसका बेटा राहुल तो पिछली शाम को ही बंगलौर निकल लिया था। वो टैक्सी से उतरा तो देखा रजनी ऊपर बालकनी में खड़ी है। सुरेश को देखते ही उसका चेहरा खिल गया। आई पापा जी, वो बोली। अगले 1 मिनट में वो सुरेश के सामने थी। आते ही उसने सिर पर पल्लू लेकर सुरेश को पैर छूकर आशीर्वाद लिए, जैसे वो हमेशा करती थी। सुरेश ने भी हमेशा की तरह उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। रजनी में ये विचित्र सी खासियत है। इतना सब होने के बाद भी उसका व्यवहार कभी नहीं बदला। उसके मन में सुरेश के प्रति आदर, मान सम्मान बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। वो अब भी वैसा ही करती है जैसा पहले से करती आ रही थी। हाँ, पर जब वो उन पलों में सुरेश के साथ होती, तो उसका हाव भाव और व्यवहार कुछ अलग होता। उन पलों में वो बिल्कुल निडर और खुलकर सुरेश का साथ देती थी, और सब खत्म हो जाने के बाद थैंक यू पापा जी, यू आर सो लविंग जरूर कहती थी। फिर उसके बाद सिर पर पल्लू डालकर एक संस्कारी बहू की तरह लाज का आवरण ओढ़कर बिल्कुल सामान्य व्यवहार करने लगती थी। जैसे उनके बीच कुछ ऐसा वैसा हुआ ही ना हो। सुरेश उसके ऐसे व्यवहार से चकित रह जाता था। रजनी ने नीचे आकर उसके हाथ से सारा सामान और बैग ले लिया और बोली, पापा जी अंदर चलिए। सुरेश घर के अंदर जाने लगा। रजनी उसके पीछे पीछे आ रही थी। रजनी का फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। वे दोनों लिफ्ट की मदद से 1 मिनट से भी कम समय में दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। वो रजनी का घर देखने लगा। घर में 2 बेडरूम, 1 किचन और एक बड़ा सा हॉल था। रजनी ने बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से घर को सजा कर रखा था। बाहर एक बालकनी भी थी, जहां से सड़क और बाहर का दृश्य देखा जा सकता था। सुरेश बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठ गया। रजनी पानी का गिलास लेकर आई। पापा जी पानी लीजिए, मैं अभी चाय बना देती हूँ, बोलकर वो किचन में चली गई। पानी पीकर सुरेश बाथरूम चला गया। बाथरूम भी बड़ा शानदार था। एयर फ्रेशनर की भीनी भीनी सुगंध से बाथरूम महक रहा था। बाथरूम में एक तरफ वॉशिंग मशीन थी, जिस पर रजनी के कपड़े धुलने के लिए रखे थे। कपड़ों के ढेर में उसके कुछ खास कपड़े भी थे, जिसमें से सुरेश ने एक उठा लिया। उन वस्त्रों में से हल्की हल्की महक आ रही थी। उन्हें हाथ में लेकर उन पुराने दिनों को याद करते हुए वो हिलाने लगा और अपने आप को खाली कर लिया। फिर उन्हें यथास्थान रखकर वो वापस बालकनी में आ गया। कुछ ही देर बाद रजनी चाय लेकर आई और आकर उसके सामने ही चेयर लेकर बैठ गईं। वो बोली, चाय लीजिए पापा जी, और फिर वो भी सुरेश के साथ बैठकर चाय पीने लगी। अब सुरेश ने रजनी को गौर से देखा।
नहाई धोई वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। गहरे काली रंग की कॉटन की साड़ी में उसका सौंदर्य खिल उठा था। गले में पहना हुआ मंगलसूत्र अपनी चमक बिखेर रहा था। सुरेश अपनी ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था कि तभी रजनी बोल पड़ी। हाँ पापा जी, अब बताइए कैसी रही आपकी जर्नी और घर पर मम्मी जी कैसी हैं? सुरेश ने जवाब दिया, रजनी बेटा सब ठीक है। तेरी मम्मी ने तेरे लिए ढेर सारा सामान भेजा है, देख ले उसमें बेसन के लड्डू भी हैं, उन्हें फ्रिज में रख देना। वे दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। फिर वो सुरेश को नहाने के लिए बोलकर नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ता और लंच सब हो गया। इस बीच सुरेन ने एक बात नोट की कि जब भी वो रजनी की तरफ देखकर बात करता तो वो अपनी आंखें चुरा लेती और इधर उधर देखते हुए वो उसकी बातों का जवाब देती। पहले तो सुरेश ने इसे अपना वहम समझा, लेकिन फिर उसने इसे कन्फर्म किया। रजनी ऐसे ही उसकी तरफ डायरेक्ट देखने से बच रही थी। तो क्या अब सब कुछ खत्म हो गया था? रजनी को अब उन सब बातों का पछतावा था। क्या उसको आत्मग्लानि हो रही थी? आखिर उस दिन शुरुआत तो रजनी ने ही की थी, भले ही अनजाने में ही सही। फिर अगले दिन जब वो राज खुल ही गया था, उसके बाद भी रजनी के व्यवहार में कोई बदलाव नजर नहीं आया। सुरेश तो इसे अपने लिए हरी झंडी समझ रहा था। रजनी से मिलने के लिए वो इतना उत्साहित था, तो क्या अब सब व्यर्थ जाने वाला था? हो सकता है यहाँ आने के बाद रजनी ने बहुत कुछ सोचा होगा और अपने किए पर वो पछताई भी होगी। इसलिए वो नजरें नहीं मिला पा रही, जरूर यही बात रही होगी। चलो अच्छा ही है, सुरेश ने भी मन ही मन सोचा और उसे राहत भी मिली। आखिर उस गलत काम का दोषी तो वो भी था। पहली बार भले ही उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके बाद तो वो जानबूझकर ऐसे ख्यालात अपने मन में ला रहा था। यही सब सोचते सोचते उसने निश्चय कर लिया कि अगर रजनी की यही इच्छा है तो जाने दो। जो हुआ सो हुआ, अब आगे कुछ नहीं करना है। इसलिए उसने फिर से वो सब करने का विचार त्याग दिया। शाम हुई तो सुरेश बाहर जाकर मार्केट का चक्कर लगाकर 8 बजे के करीब लौट आया। बाहर जाकर उसने अपने और रजनी के रिश्ते के बारे में फिर से गहराई से सोचा। उसके दिल ने भी यही गवाही दी कि जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब जब रजनी उसे नजर उठाकर देख भी नहीं रही है, तो इसका मतलब साफ है कि वो उन बातों को फिर से दोहराना नहीं चाहती। अब सुरेश के सामने बड़ा सवाल ये था कि अभी कुछ दिनों तक उसे यही रहना है, तो उसे एक अच्छे ससुर और अच्छे केयरिंग पापा बनकर दिखाना ही पड़ेगा। उसे अपने दिलो दिमाग पर पूर्ण नियंत्रण रखकर रजनी के साथ अपनी खुद की बेटी जैसी केयर करनी ही होगी। ये सब बातें सोचकर उसे कुछ तसल्ली मिली। अब मन को समझाने के लिए कुछ तो चाहिए ही था, तो उसने घर लौटते वक्त विस्की की एक बोतल ले ली कि चलो खा पीकर सो जाऊंगा। पापा जी, ये क्या लाए हैं? रजनी ने उसके हाथों में पैकेट देखकर पूछा और फिर नीचे देखने लगी। सुरेश ने कहा, अरे बेटा, ऐसे ही आज बहुत दिनों बाद ड्रिंक करने का मन किया तो मैं ले आया। पापा जी, फ्रिज में पूरी बोतल रही है, मुझसे एक बार पूछ तो लेते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अब आ गई तो आ गई। तुम ड्रिंक टेबल रेडी करके बालकनी में रख दो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सुरेश नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। शावर के नीचे खड़े होकर अच्छी तरह से नहाया। अब उसका मन कुछ हल्का हो गया था। बालकनी में रजनी ने ड्रिंक टेबल सजा दी थी। सोडा की बोतलें, ड्राई फ्रूट्स के साथ टमाटर प्याज का सलाद और नींबू सजाकर रखे गए थे। रजनी को पता था कि सुरेश को नमकीन और फ्राइड स्नैक्स पसंद नहीं, इसलिए सब कुछ उसने सुरेश के पसंद के अनुसार ही रखा था। सुरेश अपने मोबाइल पर अपने पसंद के कुछ पुराने गाने सुनता हुआ ड्रिंक करने लगा। उधर रजनी टीवी पर अपनी पसंदीदा धारावाहिक देख रही थी। बालकनी में बैठकर सुरेश को यूं ड्रिंक एंजॉय करना बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी हवा का लुत्फ उठाते हुए मोबाइल पर अपनी पसंद का गाना सुनते हुए वो सड़क पर आते जाते ट्रैफिक को देख रहा था। आंखें बंद करके वो काफी देर तक यूं ही एंजॉय करता रहा। तभी रजनी ने उसे उसके ख्वाबों से जगाया। पापा जी, चलिए अब खाना खा लीजिए। ओह हाँ ठीक है रजनी बेटा, चलो खा लेते हैं।
उसने जवाब दिया। सुरेश ने झट से एक लास्ट पैगा उठाया और एक ही सांस में ही खत्म करके उठ गया। सुरेश और रजनी दोनों अब डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे थे। रजनी को अपने सामने देखकर उसके पापी मन ने उसे फिर उकसाया तो सुरेश चोर भरी और ललचाई नजरों से उसे देखने लगा। अभी कुछ ही देर पहले तो वह अपने मन को समझा रहा था कि वो अपनी बेटी की तरह उसकी केयर करेगा, लेकिन रजनी का वो रूप देखकर उसका मन फिर बेकाबू होने लगा। कहानी जारी रहेगी।